हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। ये हमारा सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्लॉज डी तक डिस्कस कर लिया था, तो जिन्होंने पार्ट 1 पहले नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट 2 कंटिन्यू करे तो ही पूरा सेक्शन 6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लॉज डी से, जो कि बाद में इंसर्ट किया 1929 में। ठीक है, इसमें बात की गई है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में। जैसे कि इसके सेंटेंस से ही, टाइटल से ही पता चल रहा है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब मेंटेनेंस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी डिक्री पास होता है वो क्या होता है, पर्सनल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और वो फ्यूचर में वो उस मेंटेनेंस को, सपोज मुझे कोई मेंटेनेंस का अलाउंस मिल रहा है, फ्यूचर में मैं जब सोचूंगी कि मैं अगर नहीं रहूंगी, मेरी डेथ के बाद मैं इसको किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं है। वेयर ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस अलाउंस, इट इज हिज पर्सनल राइट। ठीक है, पर्सनल राइट है, बिकॉज इट इज गिवन और इज प्रॉमिस टू बी गिवन इन फ्यूचर सोनली फॉर हिज ओन बेनिफिट, मेरे खुद के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो ये इसीलिए ट्रांसफरेबल नहीं होगा। इट इज रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट विच इज नॉन ट्रांसफरेबल। तो मेंटेनेंस ग्रांट हो सकता है टू ए पर्सन आइदर बाय पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और अंडर ए डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये अमेंडिंग एक्ट 1929 के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है, क्लॉज डी। अब आते हैं क्लॉज ई। यहाँ पे बात हो रही है मेयर राइट टू सू के करने के राइट के बारे में। तो क्या ये ट्रांसफरेबल है? नहीं, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। राइट टू सू फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज एक्शनेबल क्लेम। एक सर्टेन सम ऑफ मनी को क्लेम करने के लिए राइट टू सू जो है वो तो एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम इज ए क्लेम फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी क्लेम करने का राइट है, तो इसको तो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट राइट टू सू फॉर अनसर्टेन और इनडेफिनिट सम ऑफ मनी इज नॉट ट्रांसफरेबल। एक अनसर्टेन अमाउंट को या इनडेफिनिट अमाउंट के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, राइट टू सू। क्लेम फॉर अनसर्टेन सम ऑफ मनी अराइजेज, ये कब अराइज होता है? वेयर द क्लेम इज फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आइदर इन टॉर्ट और इन कॉन्ट्रैक्ट, और वेयर द क्लेम इज फॉर एनी अमाउंट विच इज नॉट फिक्स्ड, कोई अमाउंट के लिए जो कि पहले से फिक्स नहीं है। ट्रांसफर ऑफ डिक्री इज प्रॉपर्टी ऑफ डिक्री होल्डर। ठीक है, बट इट इज नीदर एन एक्शनेबल क्लेम नॉर ए mere right to sue. Although the right to sue for a claim is not transferable as such, but if the same claim has been established by the court under a decree, it is assignable. लेकिन वही जैसे मैंने बात किया कि फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन वही अगर कोर्ट द्वारा लिख दिया गया है, एस्टैब्लिश हो गया है, इतना सम है, तो वो असाइनेबल हो सकता है डिक्री के केस में। अब आते हैं क्लॉज एफ। क्लॉज ई आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लॉज एफ बात करता है पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ये सारी चीजें भी जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऑफिस होल्ड कर रहा है, पब्लिक ऑफिस, वो अपना पोस्ट जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कोई एम्प्लॉय अपना जॉब किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकता है। द रीजन वाई दीज इंटरेस्ट आर क्रिएटेड आर नॉन ट्रांसफरेबल, क्योंकि टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, ये ऑफिस का डिग्निटी की बात है, हेल्ड बाय ए पर्सन अपॉइंटेड फॉर क्वालिटीज पर्सनल टू हिम। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को अपॉइंट किया जाता है वो उसके पर्सनल क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए ही, एंड गेटिंग सैलरी फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज, जो पब्लिक ड्यूटीज वो डिस्चार्ज कर रहा है उसके लिए उसको सैलरी वगैरह मिलता है, तो ये इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू होल्ड एन ऑफिस ओनली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशंस, और अटैचमेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर इज इलीगल। ठीक है, ध्यान में रखिए, ना ही ये अनट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल अलाउड नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, ये इलीगल भी है एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। However, leaving apart a minimum amount for a bare subsistence, लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा अपने खुद के सब्सिस्टेंस के लिए रख करके द रिमेनिंग सैलरी कैन बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी। ये प्रोविजन है कि किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए किसी इंसान का सैलरी का मिनिमम हिस्सा छोड़ के जिस हिस्से से वो अपना खुद का मिनिमम सब्सिस्टेंस चला सके, अपना लाइफ चला सके, बाकी का सैलरी जो है वो अटैच हो सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। ये बात कही गई है सीपीसी के सेक्शन 60 में। अब आते हैं क्लॉज जी। क्लॉज डी में बात हो रही है पेंशन एंड स्टाइपेंड्स के बारे में। तो जैसे सैलरी नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे पेंशन और स्टाइपेंड्स भी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। द स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिटरी, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, ये सभी चीजें जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती है। Government services or political pensions to the freedom fighters are given to the person concerned only because of his past services, जो past services उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कंट्री को, पर्सनल मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए। therefore these interests are personal to the recipient, ये पर्सनल है खुद के रेसिपिएंट के लिए। तो अंडर सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी द पेंशन ऑफ ए पेंशन होल्डर कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट। ठीक है, इसको अटैच नहीं होगा।
लेकिन क्लॉज जी जो है, यहाँ पे जो हम लोग जी बात कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं होगा प्राइवेट पेंशन्स के ऊपर, एंड सच पेंशन्स कैन बी अटैच्ड और सोल्ड। ठीक है, प्राइवेट के ऊपर हो सकता है। अब आता है क्लॉज एच, जहां पे बात हो रही है ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट। जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है उसी को अगर हैम्पर करते हुए ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी हम लोग जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। ट्रांसफर इज अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड देयर बाई। यहाँ पे बात हो रही है अगर उसके नेचर ऑफ इंटरेस्ट से ही हट रहा है चीज, जैसे विच बाय देयर नेचर कैन नाइदर बी ओन नॉट ट्रांसफर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ना हम लोग उसको ओन कर सकते हैं ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या? जैसे एयर, लाइट, स्पेस, सी, दीज आर सच प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और ये इसके नेचुरल फॉर्म में ही यूज हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कह सकता है कि इस एरिया का हवा सिर्फ मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मैं अपना ये एरिया का लाइट तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सुन के लग रहा है हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, इस तरह के प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेस कम्युनिस। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का है। सी किसी का इंडिविजुअल नहीं है, स्पेस किसी का इंडिविजुअल नहीं है। तो अदर थिंग्स विच कम अंडर दिस कैटेगरी आर द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर रिलीजियस और पब्लिक यूज। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर इज फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ट्रांसफर अगर कर रहे हैं किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के लिए तो भी जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। एनी प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल शैल बिकम नॉन ट्रांसफरेबल if the object or consideration of the transfer is unlawful within the meaning of section 23 of the Indian Contract Act। Indian Contract Act का section 23 को आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके तहत ये ट्रांसफरेबल नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या है कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। डिफीट करेगा किसी लॉ के प्रोविजन को। ये फ्रॉडुलेंट है, इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स, और इट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये कुछ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है जिसको की सिचुएशन को बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो, और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो। ठीक है, और लेकिन राइट, जैसे कि एग्जांपल है राइट टू ग्रो ओपियम विदाउट लाइसेंस, क्या हुआ? इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ओपियम एक्ट के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बिना लाइसेंस के थ्रू। तो ये हो गया हमारा क्लॉज एच का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर मेड टू अ डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी। जो कि डिस्क्वालीफाई जिसको कर दिया गया है लॉ द्वारा ही, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, टीपी एक्ट का सेक्शन 5 कहता है एनी लिविंग पर्सन इन एग्जिस्टेंस कैन बी कम्पिटेंट ट्रांसफरी। ठीक है, जो लिविंग है, ही मस्ट नॉट बी लीगली डिस्क्वालीफाइड, उसको लीगली डिस्क्वालीफाइड नहीं कर दिया जाना चाहिए। तो अंडर सेक्शन 136 ऑफ द टीपी एक्ट कोई भी जज, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर्स कनेक्टेड टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ आर इनकम्पिटेंट ट्रांसफरी। वो देखिएगा 136 पढ़िएगा तब उसमें लिखा है कि उन लोगों को इनकम्पिटेंट ट्रांसफरी कहा जाता है इन एनी डीलिंग्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स के तहत। द प्रोहिबिशन अंडर दिस क्लॉज इज ओनली विद रेस्पेक्ट टू एक्शनेबल क्लेम। ये जो प्रोहिबिशन है सिर्फ एक्शनेबल क्लेम के लिए है, बाकी चीजों के लिए नहीं, नॉट फॉर अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। और फॉर ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज द जजेस और द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट आर नॉट लीगली डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर किसी डेप्ट को सिक्योर करने के लिए कोई मॉर्गेज का डेप्ट सिक्योर अगर हो रहा है तो उस केस में जो जजेस और ऑफिसर्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड लीगली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉज एच। और अब लास्ट क्लॉज है क्लॉज आई, जो कि आज की डेट में काफी रिलेवेंट माना जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है और जानना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्लॉज आई बात करता है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब ऑक्यूपेंसी का राइट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल, ये तो पता है ऑक्यूपेंसी राइट्स और द लीज होल्ड प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दिस क्लॉज मेक्स एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ठीक है, ये क्लॉज जो है क्लॉज आई ऑफ सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट एक एक्सेप्शन कहता है। ये कहता है कि सिमिलर एक्सेप्शन हैज बीन मेड इन द प्रोविजन टू सेक्शन 108J ऑफ दिस एक्ट डीलिंग विद द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लीजेस इन जनरल। ठीक है, लीज के ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में सेक्शन 108 का क्लॉज जे जो है वो भी यही कहता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लीजेस के बारे में बात की गई है वहां पे जनरल में। अंडर सेक्शन 6 आई ए टेनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट, हाँ ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, अगर किसी टेनेंट का राइट जो वो है वो ऑक्यूपेंसी का वो अगर अनट्रांसफरेबल है, पहले ही से वो कह देता है लैंडलॉर्ड उसको, तो फिर वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये तो बहुत जाहिर सी बात है। तो इसीलिए दिस सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज नाउ बिकम ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 6 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, कितने सारे क्लॉजेस है। सारे क्लॉजेस ध्यान से याद रखिएगा। हाँ, अब जैसे पूछ सकता है कि आप लोगों को कि कौन सा सेक्शन सीपीसी का अट्रैक्ट होता है सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट में, जहां पे जो है पेंशन को नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, तो सेक्शन 60। ठीक है,
इस तरह से अगर डिटेल पढ़िएगा ना, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए है। फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के तहत कौन सा सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, तो सेक्शन 23। ये कुछ बेसिक सी छोटी छोटी जानकारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखने से आप लोगों का सेक्शन 6 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे जुड़े हुए कोई भी एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर प्रीलिम्स में भी आते हैं तो भी आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। और बाकी का पूरा एक जिस्ट आप लोग देखिए, दोनों वीडियोस 1 बाय 1 करके देखिए, उसके बाद बुक पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी तरह का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है जरूर से एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।